मोटिवेशन वाली कहानी सुनने वाले मेरे सभी दोस्तों को उपेंद्र का प्यार भरा नमस्कार लेकर आ गया हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और नई कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मोटिवेशन वाली कहानी। एक गांव के परघट पर एक बार 3 स्त्रियां पानी भरने आई। वहीं पर एक बुढ़ा यात्री बैठा हुआ सत्तू खा रहा था। तीनों औरतें जमीन पर घड़े रखकर बैठ गईं और बुढ़े को सुना सुना कर आपस में बातें करने लगी। एक स्त्री ने कहा, बहन, पंडित पोथाराम का शिष्य मेरा लड़का सीताराम जब से शास्त्री होकर आया है तब से उसने धूम मचा रखी है। सारे गांव में उसी की वाह वाह हो रही है। वह ऐसा शकुन बताता है कि चटपट लाभ होने लगता है। और सुनो, वह आकाश के तारों को गिन गिन कर उनके नाम बता देता है। परलोक की सभी बातें उसे मालूम है। यमराज की कचहरी में कैसे फैसला होता है इसका भी उसे पूरा ज्ञान है। भैरव जी के गणों के नाम, यमदूतों के नाम और सभी नरकों के नाम धाम उसे याद है। पता नहीं वह कैसे भगवान की सब लीलाएं जान लेता है। ब्याह शादियों में वह शास्त्रार्थ करते करते विरोधी पंडितों के मुंह नोच लेता है। मैं ऐसे पंडित को जन्म देकर अपने आप को धन्य मानती। बाहर से कोई आता है तो मेरी ओर उंगली उठाकर दूसरे लोगों से कहता है, देखो देखो, यह वही शास्त्री जी की माँ है जो पानी भरने जा रही। उसकी बातें सुनकर दूसरी स्त्री बोली, अरे सखी, मेरे लाल का हाल सुनो। वैसा पहलवान 10-5 गांवों में देखने को नहीं मिलता। वह 500 बैठक सवेरे और 500 बैठक शाम को करता है। अखाड़ों में वह ताल ठोक कर बड़े बड़े नटों से भिड़ जाता है। बहन जी, सच मानना, पहलवानी में उसने जितना नाम कमाया उतना कमाना क्या कोई कम बात है। मैं उसे रोज हलवा मालपुआ बनाकर दिन भर खिलाती हूँ। खा पी कर वह हाथी की तरह जब झूमता हुआ घर से बाहर निकलता है तो मैं फूले नहीं समाती। अभी मैं पानी भरने आ रही थी कि रास्ते में एक किसान ने मेरी ओर इशारा करके कहा, बेटा देख, यह उस पहलवान की माँ है जिसने कल कल्लू नट को चारू खाने चित कर दिए थे। सब मान सहेली मैं बेटे की बढ़ाई सुनकर उछलने लगी। दोनों की बातें सुनकर तीसरी स्त्री चुप रही। इस पर एक ने कहा, तो चुप क्यों है? मालूम होता है तेरा लड़का लायक नहीं निकला। तीसरी स्त्री बोली, बहनों, जैसा भी है मेरे लिए बहुत अच्छा है। उसे नाम कमाने की लालसा नहीं है। वह सीधे स्वभाव का आदमी है। दिन भर खेतों में काम करता है और शाम को घर लौटकर पानी भर देता है। घर के काम से उसे इतनी छुट्टी ही नहीं मिलती कि वह बाहर नाम कमाने जाए। आज मेरे बहुत कहने पर वह मेला देखने गया है, तभी मुझे पानी भरने आना पड़ा है। मुझे आज इधर आते देखकर देखने वाले इसी बात पर आश्चर्यचकित हैं कि मुझे पानी भरने के लिए घर से बाहर कैसे निकलना पड़ा। तीनों की बातें समाप्त हो गई तो वे जल्दी जल्दी अपने घड़ों में पानी भरकर वहां से रवाना होने लगे। बुढ़ा यात्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर से 3 नवयुवक आते दिखाई पड़े। वे तीनों उन स्त्रियों के लड़के थे। मेले से आखिरकार घर की ओर जा रहे थे। एक ने पहली स्त्री के पास जाकर कहा, माँ, मैं अच्छी साइड से घर की ओर आ रहा हूँ। रास्ते में घड़ा मिलना शुभ है। यह कहकर वह जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जाने लगा। दूसरे ने दूसरी स्त्री से कहा, मैं मेले के दंगल में बाजी मार कर आ रहा हूँ। जल्दी पानी लेकर घर आना माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। यह कहता हुआ वह भी घर की ओर बढ़ गया। इसके बाद तीसरा युवक तीसरी औरत के पास आया और उसके हाथ से पानी का घड़ा लेकर बोला, माँ, तू क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था ना। और वह नवयुवक घड़ा लेकर घर की ओर चल पड़ा। तब अपने अपने बेटों की ओर इशारा करके स्त्रियों ने साथ चलने वाले बुढ़े से पूछा, बाबा, हमारे बेटों के बारे में तुम क्या कहते हो? बुढ़ा अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ बोला, तुम लोग अपने अपने बेटों के बारे में चाहे कुछ भी कहो, मेरी राय में इन तीनों में केवल एक ऐसा है जिसे बेटा कहा जा सकता है। पहले दो तो अपनी अपनी माँ के पेट से निकलकर
उनसे बहुत दूर चले गए। तीसरा शरीर से भिन्न होकर भी माँ के मन से अपने मन को मिलाया हुआ है, जिसमें आत्मीयता है। मैं उसी को सपूत मानता हूँ। दोनों स्त्रियों के मुंह छोटे होकर गर्दनों से इस तरह लटक गए जैसे मानो पेड़ से चमगादड़ लटकता हो। तीसरी स्त्री का मुंह पूर्णमासी के चांद की तरह ऊपर उठने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप अपने घर वालों की मदद नहीं कर सकते, अगर आप एक अच्छे बेटे नहीं बन सकते, तो आपका बेटा होकर जन्म लेना एक अभिशाप के समान। आखिरकार हमें अपने घर वालों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। अभी उनकी मदद नहीं करेंगे तो आखिर कब करेंगे। आई होप कि आज की कहानी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आते रहते हैं हमेशा, और आप वीडियोस के जरिए कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं हर रोज। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई कहानी के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।